इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और नई सीरीज़ का पहला दिन काफ़ी अच्छा गया। एक मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद सस्टेन किया यहाँ पे और निफ्टी ने सक्सेसफुली 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी, 17,000 के ऊपर क्लोजिंग दी। तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव क्लोजिंग है और कह सकते हैं वीकली वाइज भी और मंथली वाइज भी ये सबसे अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब मंडे क्या हो सकता है, इस चीज़ को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट के लिए देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहाँ पे मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले सकता है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और समझेंगे यहाँ पे कि ऑप्शन चेन डाटा में कैसा डाटा बना हुआ है, प्लस साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन मार्केट के लिए कैसा रह सकता है। बट उससे पहले बात करेंगे मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि मार्केट गैप अप खुला है और 3 दिन से कंटिन्यूसली चल रहा है, तो आपको एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मॉर्निंग की वॉलेटिलिटी के बाद पूरा निफ्टी आपका 50 से 60 पॉइंट के अंदर ही कामकाज किया और एंड ऑफ द डे हाई पे जाके बंद हुआ है। बिकॉज ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो नीचे बंद होने के चांसेस थोड़े से कम थे। बट आज के दिन में बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्योंकि आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में प्रॉफिट बुकिंग के बाद पूरा ये साइडवेज ही रहा था। आप यहाँ से लेके यहाँ तक का आप ये देख सकते हो व्यू क्लियरली साइडवेज का रहा। और ये गैप मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था कि ये गैप फिल करने आ सकता है। इसने एग्जैक्टली गैप फिल किया, थोड़ा सा और नीचे गया और ये जो सपोर्ट का एरिया था 37,250 वहीं पे इसने जाके सपोर्ट ले लिया था। ठीक है, ये हो गया आज के मार्केट की बात। बट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स जिसके सिर्फ लास्ट के 2-3 दिन ही रह गए डिस्काउंटेड प्राइस के, अगर आप अभी तक नहीं लिया है जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स तो आप ले लीजिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। खासकर बेनिफिट जो है कि ये आप जो देख रहे हो साइडवेज मार्केट, ये आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे। अगर आप जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स लोगे, इंट्राडे में ट्रेंड कैसे बनता है, आपको ये चीज़ कैसे समझ में आएगी, वो सारी चीज़ें उसके अंदर बताई गई हैं। प्लस साथ ही साथ आप कैसे अपनी ब्रोकरेज को रिड्यूस कर सकते हो। जो आप लाखों रुपए की ब्रोकरेज आप अपने ब्रोकर को दे रहे हो, कैसे आप उसको अंडर 13,000 14,000 के ला सकते हो एनुअल बेसिस पे। ये सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर मैंने बताई हैं। और जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स में आप बेसिकली 7-8 रुपये का ऑप्शन खरीद के उसको कैसे आप 50-60 पे बेच सकते हो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है रिगार्डिंग द कोर्स तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि मंडे क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर इंडिसेस फ्यूचर्स में जाता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा कि आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पे नैस्डैक फ्यूचर करीब 138 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है और डाउ फ्यूचर करीब 100 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। कंटिन्यूसली यहाँ पे एक मोमेंटम बन चुका है और इस मोमेंटम का फ़ायदा क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, SGX निफ्टी 17,220 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब तक ग्लोबल मार्केट में कोई भी शार्प प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिलेगी, देखो प्रॉफिट बुकिंग देखने को ज़रूर मिलेगी, बट वो कब देखने को मिलेगी, तभी हमारा मार्केट नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। और नेक्स्ट वीक आपको आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आती हुई दिखाई देगी, तो थोड़ा सा नेक्स्ट वीक आपका क्या होगा, वॉलेटाइल हो सकता है। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ऑप्शन चेन में चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली 17,000 की अगर हम पुट की बात करते हैं तो करीब 61 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,100 की पुट की बात करें तो 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। कॉल की बात करते हैं हम तो कॉल पे आपको 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 17,100 की, और 17,000 की बात करें तो 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। अब जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं 17,300 की दिख रहा है, क्योंकि ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो 17,300 आपके पास एक हडल हो सकता है यहाँ पे निफ्टी के लिए। ठीक है, 17,300 निकालेंगे तो 17,500 आपके लिए नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे बन के आता है। बट मुझे लगता है कि अगले जो नेक्स्ट सीरीज होगी इसमें थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल ही रहेगा। 17,400 से लेकर 17,000 की रेंज के बीच में, इस रेंज के अंदर मार्केट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आपको दिखाएगा और साइडवेज रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और अब आपको क्या व्यू लेके चलना है उस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट लगा दिया मैंने। अब देखो, अगर आप डे चार्ट पे देखोगे तो निफ्टी का टारगेट मैंने ऑलरेडी आपको सुबह बताया था। नया टारगेट आपके पास है 17,400 का। ठीक है, 17,400 के ऊपर अगर हम टिक जाते हैं और क्लोज देते हैं तो आपको 18,000 तक की रैली भी देखने को मिलेगी और हो सका तो लाइफ टाइम हाई भी लग जाएगा। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जो मोमेंटम है ना, ये जिस मोमेंटम में बाइंग आ रही है मार्केट में, ये मोमेंटम ऑलमोस्ट 2021 में चलता था। ठीक है ना,
2021 में ये मूवमेंट चलता था और ऑलमोस्ट 2022 हमने हाफ में एक कंसोलिडेशन देखा, एक रिट्रेसमेंट देखा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियरली इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अटक जाएगा जाके। अगर ग्लोबल मार्केट में कोई भी गिरावट नहीं देखने को मिली तो हमारा मार्केट नया लाइफ टाइम हाई बना देगा। ठीक है, इतना आप समझ लिए, नहीं तो 18,200 300 तक तो ईजिली चला ही जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में देखें तो 15 मिनट में आपको देखो सिंपल सी चीज़ है। अब आपके पास जो ऊपर टारगेट है 17,270 का ओपन हुआ है, 17,150 के ऊपर टिकोगे, 17,200 निकालोगे तो 17,270 तक जाओगे, 270 निकाला आपने तो 17,400 तक के आपके टारगेट निफ्टी में खुलते हुए दिखाई देंगे। आज के ट्रेडिंग सेशन में सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है निफ्टी के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ स्टडीज़ में और मूविंग एवरेज पे अगर डालता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है, तो बहुत ही अच्छी क्लोजिंग है ये अगर देखा जाए तो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में महीनों में हमने मार्च अप्रैल मई जून में हमने क्या है 200 डे के नीचे ही कामकाज किया है। और 200 डे ऊपर निकलने पे क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं जो 1 साल 2 साल का व्यू लेके चलते हैं मार्केट पे, वो लोग इन्वेस्टमेंट करने आते हैं और उनके इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ये मिलता है कि मार्केट ईजिली ऊपर मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें तो सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको बता दिया है 17,270 का टारगेट आपके लिए ओपन है। कोई भी डिप आपको अराउंड 16,900 तक की एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। मॉर्निंग में भी मैंने बोला था आपको कोई भी डिप आती है आप बाय करके ही काम करिएगा, और कोई बड़ी डिप आती है यहाँ पे 300-400 पॉइंट का करेक्शन आता है तो वहाँ पे एक बार बाय करके ही काम करिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखो बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई है, क्योंकि ये जो एरिया है बैंक निफ्टी के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको देखने को मिला है हर बार। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में बैंक निफ्टी क्या करेगा, आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा। जितना ज़्यादा इसमें कंसोलिडेशन करेगा इस एरिया में, यानी 38,000 से लेके 37,300 के बीच में ये जितना काम काज करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको ऊपर के लेवल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। और 37,000 के नीचे जब तक ये क्लोज नहीं देता है तब तक आपको यहाँ पे कोई शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, ये चाहिए, डिप पे बाय करते रहिए, ये अच्छी बात है, बट शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि आप फंस जाओगे और शॉर्ट में फंसोगे तो फिर आपको एग्जिट भी नहीं मिलेगा। एक बार बाय किया, बाय में फंसे तो आपको एग्जिट मिलने के चांसेस रहेंगे, बट शॉर्ट में आपको एग्जिट नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन भी आपको मैं थोड़ी सी समझा देता हूँ। हमने अपने मार्केट की सिचुएशन समझी तो आप देख सकते हो डाउ जोन्स का अगर हम चार्ट देखें यहाँ पे डाउ फ्यूचर का, देखो यहाँ पे ये मैंने आपको बोला था कि 32,000 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, तो जाहिर सी बात है और फेड की पॉलिसी आने के बाद 32,000 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दे दिया है। प्राइस एक्शन के तौर पे देखा जाए तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए जो टारगेट है वो है आपका करीब करीब 33,300, 33,300 या फिर 33,000 के आसपास ये थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है। और अगर ये 33,300 के ऊपर निकला तो फिर आपको और भी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। हालांकि डाउ जोन्स उतना नहीं गिरा था, नैस्डैक ज़्यादा गिरा था, तो नैस्डैक के चार्ट को भी देख लेते हैं आपको, क्योंकि नैस्डैक में भी ब्रेकआउट आया है तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखो नैस्डैक 100 का चार्ट लगाया है मैंने आपके स्क्रीन पे। अब आप यहाँ पे देखो ये मोमेंटम हुआ, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट, ये मोमेंटम, ये रिट्रेसमेंट, ये मोमेंटम और ये रिट्रेसमेंट और ये मोमेंटम। अब आपको क्लियरली दिख रहा है जो लो है वो क्या हो रहा है, ऊपर शिफ्ट हो रहा है, यानी हायर हाई बन रहे हैं और हायर लो बन रहे हैं, जो कि इंडिकेशन होता है पॉजिटिव प्राइस एक्शन का। पॉजिटिव प्राइस एक्शन डे चार्ट पे कंटिन्यूसली चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको कोई भी डिप 200-300 पॉइंट की एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखी जाएगी। और नेस्डैक के लिए अब ये नियर टू रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गया है, जो कि है अराउंड 12,800 का। अगर ये 12,800 के ऊपर निकलता है तो फिर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा जो कि 13,500 तक यहाँ पे नेस्डैक की जगह खोलेगा, यानी 5 से 6% का और मूव आपको आता हुआ दिखाई देगा। अगर इसको नीचे जाना है तो जाहिर सी बात है इसको दोबारा से एक एम पैटर्न बनाना पड़ेगा और एम पैटर्न का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, यानी 12,000 के नीचे जब तक ये नहीं जाता तब तक हम यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे। छोटी मोटी सेलिंग इंट्राडे के बेसिस पे आप, अगर आपको समझ में आता है ट्रेंड नेगेटिव है इंट्राडे का,
तो आप शॉर्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ पोजीशन शॉर्ट करने की यहाँ पे आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप वेट करो कि कोई एक एम पैटर्न बने और उसका ब्रेकडाउन हो, तभी हम कुछ शॉर्ट करके काम करेंगे। अदरवाइज़ हम बाय ऑन डिप का मार्केट है, उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट पॉजिटिव साइड पे कमाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।